बारिश में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आज के इस छोटे से कृषि जोन के अपडेट वीडियो में हम जानेंगे कि कृषि जोन फार्म पर कितने अपडेट हुए हैं पिछले कुछ महीनों से, एंड अभी हमारा बारिश का ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन कैसे चल रहा है, एंड हमने वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट स्टार्ट किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है ना, हम हमारे ट्रेनिंग वाले लोगों के लिए भी, एंड जो हमारे वेल विशर्स है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देखना चाहते हैं, हमारे लोकेशन के बारे में देखना चाहते हैं, हमारे अपडेट्स के बारे में समझना चाहते हैं, एंड नई चीजें जो हो रही है वो सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो हम हर कुछ महीने में बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर ब्रांडिंग जो करी है, मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए हमने यहाँ पर कुछ 4 बैनर्स लगाए हैं, एंड वो हमारा छोटे से गाँव का छोटा सा बस स्टॉप है वहां पर। सो उस बस स्टॉप पर लोग आते हैं, लगभग 4 से 5 गांव का एक तरीके से मिलन होता है बस स्टॉप पर। इस गांव के पीछे भी एक गांव है, इधर हमारा गांव है कुटाला, इधर एक खंबाला गांव है, इधर मोटेगांव गांव है। ये 4 बैनर में हमने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ एग्रो टूरिज्म के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, मशरूम ट्रेनिंग के बारे में, एंड मशरूम खाने के फायदे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा जो स्टॉप है, उसके बारे में यहाँ पर हमने चीजें, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें रखते हैं। सुबह के टाइम पे ये शॉप शुरू रहता है मशरूम्स खरीदने के लिए। चलो अभी हमारे फार्म के अंदर चलते हैं। आपको शायद पता होगा कि लास्ट व्लॉग में हमने ये जो तालाब है, इस तालाब को पूरा प्लेन कर दिया, एंड यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक धान भी लगा दिया है। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसे रहता है। बहुत सारा कचरा हो गया है, बट इसके ऊपर हम देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। एंड उधर और 2 बोल सकते हैं, हमारे मराठी में इधर बांदी बोलते हैं, तो इतनी एक जगह को है ना, इतनी एक बांदी बोलते हैं, उसमें 2 बांदी हम ऑर्गेनिक धान लगाने वाले हैं। हालांकि अभी जो ये बैनर आप देख रहे थे, ये बैनर उस साइड से भी सेम है, इस साइड से भी सेम है। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा खर्चा क्यों लगा है अंदर एंड बाहर में। हालांकि हम यहाँ पर फोटो शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उसके लिए ये इन साइड भी बैनर काम आते हैं। और बेसिकली ये बस स्टॉप से उधर जो रोड जाता है, एंड उधर से जो इधर आते हैं, उनको ये बैनर क्लियरली दिख जाते हैं। तो एक तरीके से ये एक ब्रांडिंग सी हो गई कि मतलब इधर से आने वाले लोगों को भी दिखता है, उधर से आने वाले के लोगों को भी दिखता है। एंड इन फ्यूचर हम ट्राई करने वाले हैं कि वो मेन रोड है, तो वहां पर भी उस लाइन में भी पूरे बैनर्स की संख्या बढ़ेगी। ये स्नेक प्लांट्स हैं, यहाँ से कुछ स्नेक प्लांट्स हम उठा के हमारे शेड में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्नेक प्लांट लगभग काफी हद तक ऑक्सीजन देते हैं। सो प्रोडक्शन रूम में स्नेक प्लांट रखना एक बेहतरीन चीज हो सकती है। देन आगे चलते हैं, हमने कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ट्रायल्स भी ले रहे हैं। जैसे अभी हमने ये पूरा का पूरा फेंसिंग किया है, इस फेंसिंग पे हमने लगाया है करेला। सो आप देख सकते हो, ये करेला ऑर्गेनिकली हम ग्रो कर रहे हैं, एंड ये पूरा 1 एकड़ का जितना भी फेंसिंग है, इसके ऊपर सारा जो करेला है ये बहुत हद तक निकलेगा, एंड ये बेचने के लिए काम में आएगा। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर धनिया लगाया है। सो ये भी 100% ऑर्गेनिकली धनिया हम ग्रो कर रहे हैं, एंड इसको भी हम मार्केट में सेल करेंगे। बहुत लोगों का यह प्रॉब्लम होता है कि उनके पास बारिश में भूसा स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है। हमारे पास भी भूसा स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी। हमने सोचा था कि पुराने शेड में हम भूसा स्टोर करेंगे, बट फिर वही भी बारिश खत्म हो जाएगी, एंड हमें पुराने शेड में भी अगर कल्टीवेशन करना रहेगा तो फिर दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हमने भूसा स्टोर करने के लिए जो पुरानी पद्धत है हमारे किसानों के, वो उपयोग में लाई। जैसे पुराने किसान है ना, क्या करते थे, बैल गाय भैंस के लिए चावल का भूसा इस तरीके से स्टोर कर देते थे। हमने यहाँ पर त्रिपाल तो डाला है, लेकिन हमारे जो पुराने किसान थे वो त्रिपाल भी नहीं डालते थे। वो इस तरीके से प्रॉपरली रखते थे ना पैडी स्टॉक को, कि ऊपर से जितनी भी बारिश आ जाए वो प्रॉपरली बारिश नीचे चली आएगी, एंड अंदर का जितना भी भूसा है वो पूरा का पूरा अच्छे कंडीशन में स्टोर रहता है। तो इस तरीके से हमने इसको रखा है, एंड आप अगर इसको नजदीक से देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस तरीके से रखना, मतलब यस, इसमें कोई भी खराब हो गया यार, ऐसा भूसा आप ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के लिए यूज करते हो, ऐसा भूसा इससे मशरूम भी निकलता है, ये आपके माइंड में जरूर आ सकता है। लेकिन आप अगर इस त्रिपाल को ऊपर करके देखते हो तो यस, इसके अंदर का भूसा बेहद यूजफुल है। और अगर आप थोड़ा सा इधर सामने आके और आप देखते हो, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस जगह से हम भूसा निकालते हैं, वो भूसा है ना, हमने यहाँ पर 4 से 5 ट्रैक्टर का भूसा डाला था। उसमें से आधा ट्रैक्टर का भूसा खराब होगा, बट बाकी का जो जितना भी ये भूसा है,
ये स्टिल यूजेबल है, इससे हम मशरूम कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं। एंड चलो अभी मशरूम के शेड में एक बार देख लेते हैं। तो बारिश में जैसे मैंने बताया कि अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ हो रहा था, तो हमने इसको मुरुम बोलते हैं हमारे इधर, इससे कीचड़ नहीं होता है। एंड हमने यहाँ पर एक तवेलू डाला है ताकि एक रास्ता बना रहे तवेलू से शेड के अंदर जाने के लिए। और शेड के अंदर हमने बारिश का मौसम है ना, तो हम क्या करते हैं 100% हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको पाश्चराइजेशन बोलते हैं। सो बेसिकली बाहर चूल्हा जलाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये हमने शेगड़ी ली है। ये शेगड़ी मेरे ख्याल से 2500 की हुई है, और ये गैस और शेगड़ी की मदद से हम अंदर शेड के अंदर हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी पानी का गर्म होना शुरू हो गया है, एंड जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर हॉट वाटर पाश्चराइजेशन करके तो यहाँ पर हमने वापस से समर में जो हमारा इम्पैक्ट हुआ था, बिजली के पोल्स गिर गए थे, उसके बाद वापस से हमने यहाँ पर भर दिया है। कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया है। कल जो हमने बैग भरे थे उसकी हैंगिंग चल रही है, हम हैंगिंग मेहनत करते हैं, एंड कुछ क्रॉप निकलना अभी स्टार्ट हो गया है। अगले 8 से 10 दिन में यहाँ से बेहतर क्रॉप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप ये देख सकते हो, ये शेड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एंड ये जगह है यहाँ पर। अभी भी बारिश के मौसम में भी यहाँ पर कीचड़ नहीं होता है, लेकिन उस साइड कीचड़ होता है क्योंकि उधर थोड़ा सा नीचे का स्तर है, यहाँ थोड़ा सा ऊपरी स्तर है। और हमने वर्मी कंपोस्टिंग का जो गाय का गोबर होता है, मोस्टली गोबर होता है, वो हमने लाया है। इसको गोबर को हमने यहाँ पर रखा है, तो 2 बैग बनाए हमने गोबर के। एंड गोबर डालने के बाद कम से कम 8-10 दिन उसको ऐसे ही रखना होता है, उसके बाद यहाँ पर केचुए छोड़ने होते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट में आपको इजीली देखने को मिलेगा कि यहाँ पर केचुए दिखेंगे, एंड यहाँ पर आपको वर्मी कंपोस्ट भी दिखेगा नेक्स्ट अपडेट में। आप स्टे ट्यून रहिए। उसके साथ साथ हमारे कुछ बैग्स है ना शेड के अंदर खराब हो गए थे, तो इसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी, तो हमने इनको फेंका नहीं, अभी स्टिल ये ऑब्जर्वेशन फेज में है। तो फिलहाल हमने इन बैगों को यहाँ रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रायल पर्पज के लिए ये जो भूसा है, ये वो तो चावल का भूसा हमने देखा। उसके साथ साथ ये जो भूसा है ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है ये जो भूसा है, ये कॉटन का जो पेड़ रहता है वो है, कॉटन स्टिक्स बोल सकते हैं इसको। हमने इसको बारीक तो किया है, बहुत ज्यादा बारीक हुआ नहीं है, बट जैसा बोला जाता है कि कॉटन स्टिक से बेहतरीन क्रॉप आता है, मैक्सिमम बेहतरीन रन होता है। तो दिस इज समथिंग, हमने इसके लिए भी हमने यहाँ पर इसको स्टोर करके रखा है। एंड ये जो ना पूरा स्टोरेज है, इधर कुछ लकड़ियां हमने रखी है ताकि जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए लकड़ियां काम में आएगी। एंड ये वापस से गोबर है, जिसके लिए जैसे और वर्मी कंपोस्ट के बेड्स हम बनाते हैं, तो इस गोबर से हम वर्मी कंपोस्टिंग के बेड बना सके। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जो हमारे ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन एंड प्रोजेक्ट के जो छोटे छोटे अपडेट थे वो मिल चुके होंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस एंड बहुत सारे वीडियोस में ऐसे छोटी छोटी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जिससे आपको मशरूम कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। स्टे ट्यून, बाय बाय, हैव अ गुड डे।